Record and this. Okay, so this is one more question. Have you seen the question? कल भेजा था, पता नहीं, मुझे नहीं पता कल मैंने भेजा या नहीं भेजा। तो हाँ हाँ हाँ, तो दिस इज द, मेरे दो नाम आ रहे मतलब, दो बार आ गया। अरे वो स्क्रीन शेयर होगी ना, इसलिए स्क्रीन शेयर कर रही थी मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, जहाँ की आपको बोला है ये 1,000 इक्विटी, सॉरी, आपके पास जो है 1,000 इक्विटी, 1,000 14% प्रेफरेंशियल शेयर हैं, 100 रुपीज का वन है, एक है। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है, दूसरा आपके पास है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 रुपए का एक है। एनुअल प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,90,000, 2,10,000, 2,05,000, 2,15,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये आपको दे रखा है कितने साल का, 2001, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है रेट ऑफ टैक्स जो है वो है 50%, और रेट ऑफ टैक्स है 50%। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू 20% ऑफ द प्रॉफिट। जनरल रिजर्व में हम 20% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, और हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। ठीक है सोनिका, तो आप सबसे पहले हमने, हाँ हाँ बोलो। कुछ बोल रहे थे आप? ओके ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 साल का प्रॉफिट दिया है। हाँ जी, है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो आपको 4 साल का प्रॉफिट, सबसे पहले हम इसको टोटल करेंगे, तो 1,90,000। हाँ जी वो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो 1,90,000, 2,10,000, 2,05,000 और 2,15,000, ये 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया है 2010 से लेके 13 तक का। तो इसका जो टोटल होता है वो 8,20,000 हुआ, है ना। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे कि एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट क्या बनेगा आपको, क्योंकि हमें जो गुडविल की वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। जब हमें ये सारी इन्फो, देखो एसेट्स हमें दी नहीं है कि हम एसेट्स के बेसिस पे निकाल सकें, है ना, इसलिए हम प्रॉफिट के हिसाब से ही निकालेंगे इसको, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग बनाएंगे इसका। तो 8,20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट होता है। फिर हम इस 8,20,000 को हम डिवाइड करेंगे इससे, 4 से, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 8,20,000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 2,05,000 रुपए आएगा। ठीक है, अब इस 2,05,000 में उसने कहा कि टैक्स का जो रेट है वो है, बोला 50%, ये दिया है इसने, है ना, रेट ऑफ टैक्स इज 50%। तो सबसे पहले हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 50%, तो ये 2,05,000 का आधा कर देंगे, तो 5,000 का आधा हो गया 2,500, और 2 लाख का आधा हो गया 1 लाख। तो 1,02,500 रुपए आपका टैक्स चला गया, बाकी का जो बचा वो है 1,02,500। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी जनरल रिजर्व ट्रांसफर 20% ऑफ द प्रॉफिट, ये लिखा है ना, 20% आप प्रॉफिट का वहां ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, प्रॉफिट टैक्स के बाद जो आया आपका 1,02,000, इसका 20% निकाल लेंगे। तो 1,02,500 का 20% निकालेंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 20,500 आएगा। तो 1,02,500 में 20,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 82,000 बच जाएगा। ठीक,
अब 82,000 ये प्रॉफिट बचा, तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों दे रखे हैं। देखो 20,000 इक्विटी शेयर है और 1,000 प्रेफरेंशियल शेयर है, 14%, 100 रुपए का एक। तो 1,000 गुणा गए 100, ठीक है। 100 रुपए एक से आप 1,000 रुपए लिए, 100 रुपए एक से लिए, तो 100 रुपए एक से लिए तो साहब कितना हो गया टोटल है? 1 लाख हो गया ना। 1 लाख रुपए उनसे मिले और बोला 14% है, तो 14% है, इसका मतलब क्या होता है? 14% का मतलब है उनको 14% हमने क्या देना है, ये दिस फॉर्मूला, उनको हमने 14% डिविडेंड देना है। किनको? प्रेफरेंशियल शेयर्स को। तो हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 100 और उसका 14% निकाल लेंगे। तो ये जो 82,000 है, इस 82,000 में से 14,000 रुपए जो प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड है, ठीक है। तो अब पहले हमने प्रॉफिट निकाला, उसमें से टैक्स घटाया, टैक्स में से फिर हमने जो क्या क्या किया, जो ट्रांसफर करना था जनरल रिजर्व में वो घटा दिया, फिर जो आया उसमें से हमने जो प्रेफरेंशियल शेयर्स को पैसा देना था वो हमने घटा दिया। तो अब जो पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। तो 82,000 में से 14,000 रुपए जब चले जाएंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा ये 68,000, ठीक है। 68,000 हो गया। अब आपके पास प्रॉफिट है 68,000, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट अवेलेबल, यानी कि प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, यानी कि इक्विटी कैपिटल टोटल कितनी है, और इंटू 100। तो देखो हमारे पास जो इक्विटी कैपिटल है वो 20,000 की है ना, इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो 68,000, ये 68,000 हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 2 लाख, और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 100 का। तो उसने कहा जी 34% आपको प्रॉफिट हो रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख रुपए लगा रहे हैं और उनके लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 68,000, ठीक है। तो 34 दूनी 68 होता है, यानी कि 34% उनको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रेट है कि हमें इतना रुपए मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया इतना परसेंट मिलेंगे। तो अब एक शेयर की वैल्यू निकालेंगे फिर हम इसके बेसिस पे कि आपको जो भी पैसा लगा रहा है उसको 34% के हिसाब से आपने देना है ना। तो अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो इस मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट जो हमने अभी निकाला, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर की कितनी वैल्यू पेड अप है। तो देखो आपके पास एक्सपेक्टेड रेट है 34%, राइट, है ना, ये है 34%। उसके बाद जो आपके पास बचा वो क्या बचा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये दे रखा आपको यहां ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 20, यानी कि 34 डिवाइड बाय 20, और पेड अप पर शेयर यानी 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का है, वो ये इंटू हो जाएगा 10। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो उसका हो जाएगा 17 रुपए, यानी कि जो 10 रुपए का शेयर है वो शेयर आज कितने रुपए का हो रहा है, 17 रुपए का, है ना। तो वैल्यू पर शेयर है हमारे पास 17 रुपीज। ओके ओके, एंड दिस वन दी नेक्स्ट वन, ठीक। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि सुधीर लिमिटेड हैज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड, उसमें से केवल 8 रुपए ही पेड है। द कंपनी ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व एवरी ईयर। कंपनी अपने प्रॉफिट में से 10% कहाँ ट्रांसफर कर रही है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है। द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस, पुराने साल की परफॉर्मेंस के आधार पे अगर हम अपना परफॉर्मेंस निकालें तो बिफोर टैक्स इज 10 लाख रुपए, ठीक। एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 65%, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज 16% पर ईयर, जो डिविडेंड का रेट है वो 16% है। सुधीर लिमिटेड 7% प्रेफरेंस
कैपिटल है उसके पास, प्रेफरेंशियल शेयर्स भी हैं भी 4 लाख के, ठीक है। 4 लाख डिविडेंड इनटू द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर बाय द यील्ड मेथड। आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड मेथड, ठीक है। तो आपको क्या क्या, आपके पास इक्विटी शेयर हैं, आपके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास ये दे रखा है कि कितना वो डिविडेंड देगा, ठीक है, टैक्स का रेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको दिया है। सबसे पहले हम उसमें से घटाएंगे टैक्स। तो टैक्स है जी 65%। तो 10 लाख का 65% होता है 6,50,000। तो आपका जो प्रॉफिट बचा वो है 3,50,000। अब इस 3,50,000 रुपए में से वो कह रहा है कि हम हर साल जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं 10% प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट है 3,50,000, उसका 10% निकालेंगे तो 35,000 हो जाएगा। तो 35,000 रुपए तो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। तो अब आपके पास जो पैसा बचा वो बचा 3,15,000। अब इस 3,15,000 में क्योंकि आपके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स भी हैं तो उनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा, उनकी इनकम के हिसाब से उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। अब सुधीर लिमिटेड के पास 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल है इज ₹4,00,000 की, डिवाइडेड इनटू ईच शेयर ऑफ 10। 10 रुपए का एक शेयर है, 4 लाख उसके पास प्रेफरेंस कैपिटल है जिसपे कि वो 7% डिविडेंड देता है, ठीक है। तो 4 लाख का 7% निकाल लो, तो 7 को 28, 28,000 रुपए ये जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो पैसा बचेगा वो पैसा बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और वो है 2,87,000, ठीक है। कितना हुआ? 2,87,000। ये बचा आपके पास उनको देने के लिए। किनको देने के लिए? हमारे इक्विटी शेयर। अब हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इंटू 100। तो जो प्रॉफिट बचा है वो 2,87,000, अभी जैसे मैंने बोला, डिवाइड कर दो उसमें 4 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए कैसे होंगे जी? क्योंकि आपके 8 रुपए ही पेड अप है। 50,000 शेयर्स जरूर हैं, 10 रुपए का एक है, लेकिन पेड अप वैल्यू कितनी है? 8 रुपीज पर शेयर। तो 8 पंजे 40, टोटल जो है शेयर होल्डर्स ने आपको पैसे दिए 4 लाख, ठीक है, इसलिए पेड अप दिया है उसने इनटू 100। तो उसने कहा जी 71% एक्सपेक्टेड रेट होता है, 71.75% एज ए एक्सपेक्टेड रेट, यानी कि इतने रेट से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कौन? इक्विटी वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप पर शेयर। तो देखो एक्सपेक्टेड रेट अभी आपने निकाला 71.75 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट दिया है क्वेश्चन में 16%, और पेड अप पर शेयर है 8 है जी। एनीथिंग एल्स? ओके, तो 8% आपका जो है पेड अप पर शेयर है। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा 35.875, यानी 35 रुपए 87 पैसे आपके पर शेयर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से है जी। यहाँ पे अभी तक हम एक्सपेक्टेड रेट कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज फॉर डिविडेंड रेट। अब डिविडेंड रेट क्यों किया हमने? क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको उस हिसाब से दे रखा होगा। ये कह रहा है कि पेड अप शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट 1,005% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक, एंड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन एडिशन द फिक्स डिविडेंड ऑफ 5% ये मिलेगा। द प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स आर also entitled to participate in the profit up to 4% after the payment of dividend of 10% of the equity shares। अब वो ये कह रहा है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स को 5% के हिसाब से डिविडेंड देना है, ठीक है, और उसके बाद ऑल्सो इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। उसके बाद ये और हैं पार्टिसिपेशन वाले हैं अप टू 4%, 4% तक, आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर, यानी कि जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को 10% डिविडेंड दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में 4% हिस्सा फिर से किसका है? प्रेफरेंशियल कैपिटल है। एनी सरप्लस प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर कुछ पैसा बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पास आएगा। द एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन, ठीक, and it is considered necessary to transfer 3,000 per annum to the reserve fund. The normal expected rate क्या है आपका of preference shares is 8% and on equity share is 10%। ठीक है, अब इक्विटी शेयर का अलग निकाल दिया, प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलग निकाल दिया, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द क्लास ऑफ शेयर, यानी कि आपको प्रेफरेंशियल की वैल्यू भी निकालनी है और इक्विटी की शेयर की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेफरेंशियल को दो बार डिविडेंड दे रहे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया कि हमारे पास प्रॉफिट है 50,000, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है 3,000 रुपए पर एनम, 3,000 रुपए हर साल। तो 50 में से 3 चले गए, बचे आपके पास 47। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स है नहीं, इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें से लेस करेंगे शेयर्स डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5%, जो 5% डिविडेंड जाना है। देखो आपके पास जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो है 1,000, 1,000 प्रेफरेंशियल शेयर 5 रुपए का एक है। ठीक है, और सॉरी 5 नहीं, 5% उस पे वो है, क्या है, हाँ, और 100 रुपए का एक है। तो ये टोटल हो गया आपके पास 1 लाख हो गया ना, 1,000 इंटू 100, 1 लाख हो गया, और उसका 5% निकालेंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो चलो ये 5,000 रुपए हमने इनको दे दिए। अब बचे आपके पास 42 बचे। अब वो कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इंटाइटलमेंट है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर, कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसके बाद हम 10% जो डिविडेंड देंगे वो इक्विटी शेयर को देंगे। लिखा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है देखो 10%। अब इनको हमने 10% देना है, तो चलो ठीक है, लेस इक्विटी शेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन 2 लाख की कैपिटल है इक्विटी शेयर की, 2,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक, तो 2,000 इंटू 100 बराबर 2 लाख। अब उस 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपए इसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे। अब आपके पास प्रॉफिट फिर भी बच रहा है 22,000। अब ये जो 22,000 बच रहा है उसमें ये कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ 10% डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट द 4%। जो बचा 22,000 उसमें फिर से 4% किसको देना है आपने? प्रेफरेंस को देना है। तो 4% मोर टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंशियल शेयर, टोटल शेयर है 1 लाख रुपए की कैपिटल है, उसका 4% निकालेंगे तो जी 4,000 हो जाएगा। अब आपके पास जो पैसा बचा 18,000, दिस इज द टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। 4% देने के बाद जो बचा वो प्रेफरेंशियल के बचा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये प्रॉफिट बचा 18,000, दिस इज प्रॉफिट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब क्योंकि हमें प्रेफरेंशियल की वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए प्रेफरेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि हमने उसको टोटल कितने रुपए डिविडेंड दिए। देखो, एक तो हमने पहले 5% दिया, फिर हमने 4% दिया, यानी कि टोटल हमने उनको 9% दिया। तो 9% मतलब 9 लाख रुपए दिए, सॉरी 9,000 रुपए दिए, 5,000 प्लस 4, 9,000। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हुआ प्रेफरेंशियल का? उनको 9,000 रुपए मिले। टोटल पैसा कितना लगाया था उन्होंने? 1 लाख। 1,000 इंटू 100 कितने की कैपिटल है? टोटल कैपिटल है ना, उसी से निकालेंगे हम उसका। तो टोटल जो प्रेफरेंस की कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी, उनको जो डिविडेंड मिला वो मिला 9,000। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो है 9%। किसका? प्रेफरेंशियल का। ठीक, 1 लाख का 9, 1 लाख रुपए लगाए, 9,000 रुपए मिले, तो 9% हो गया। अब हम निकालेंगे कि वैल्यू पर शेयर ऑफ प्रेफरेंशियल। तो प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी भी, तो प्रेफरेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 100 और डिवाइडेड क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया है ऊपर, देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इज 8%। दिया नहीं, ये क्वेश्चन में ये दिया है 8% है।
हाँ, प्रेफरेंशियल शेयर्स इज 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 9,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, तो यानी कि 8 रुपए वो एक्सपेक्टेड मान रहे थे, लेकिन उनको मिल गया 9 रुपए। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंशियल शेयर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 112 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब यही चीज हम निकालेंगे इक्विटी के साथ। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा जी? देखो 20,000 रुपए तो हमने उनको पहले दे दिया 10%, 2 लाख रुपए उनकी कैपिटल थी, 10% हमने उनको दे दिया 20। सॉरी, ठीक है। और उसके बाद जी 18,000 रुपए ये लास्ट में बचे हैं बैलेंस, 22 में से जब हमने 4 घटा दिए, है ना, तो ये भी इक्विटी के लिए बचे हुए हैं। तो 20,000 पहले दे दिए प्लस 18,000, यानी कि टोटल उनके पास जो पैसे जाएंगे इक्विटी के पास वो जाएंगे 38,000। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा? फिर वही कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। तो टोटल पेड अप कैपिटल है 100 रुपए का एक शेयर था, 2,000 शेयर थे तो 2 लाख रुपए। तो 38,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 19%, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को जो यहाँ पे पैसा मिला वो मिला 19%। ठीक है, अब हमने निकाल दिया कि उनको इस रेट से डिविडेंड मिल रहा है, तो अब हम निकाल देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कि क्या होगी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 19 यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड रेट। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है कि 8% एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 10%, लिखा है ना, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये पता लग रहा होगा आपको, इक्विटी शेयर इज 10% पर एनम। तो इसका मतलब इनका जो एक्सपेक्टेड रेट है, इसीलिए उसने दोनों के अलग अलग दे दिया, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन में दोनों चीजें अलग अलग निकालनी है, इसीलिए वो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो जी कर दो फिर, कोई दिक्कत नहीं। 19% हमें डिविडेंड मिल रहा है और 10 रुपए हमारा एक्सपेक्टेड था, तो इसका मतलब जो हम चाह रहे थे कि हमें 10 रुपए मिले, लेकिन हमें कितने रुपए मिले? 19 रुपए मिले। तो इसका मतलब हमें जो इक्विटी शेयर एक की वैल्यू जो 10 की थी और वो कितने का हो गया? 19 का हो गया। तो मतलब 190 रुपए जो हमारा है वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर शेयर कितने का था? 100 रुपए का था ना, ई शेयर 100 रुपए का था ना। अगर उसपे 19% हमें ऊपर और मिलता है तो 19 इंटू 100 हो जाएगा डिवाइड बाई, हाँ ठीक है, 10, ये एक्सपेक्टेड रेट। तो 190 रुपए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू आती है। ठीक है, अब मैंने आपको ग्रुप में ये क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, और अब आप लोग जो है वहां से ये क्वेश्चन वो कर सकते हैं क्या, वहां से ये क्वेश्चन लेके और उनको सॉल्व करके देखिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज टेल मी, ओके। हाँ, तो ऑलमोस्ट शेयर आपके खत्म हो चुके हैं। आज मैं कुछ वीडियोस और डाल दूंगा तो उसके थ्रू शेयर हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस बाकी है अभी हमारा, बहुत सारा। अभी तो शेयर और गुडविल और वही हो रहा है। अभी आपके पास लिक्विडेशन भी आएगा, वो और टफ चैप्टर है। होल्डिंग कंपनी है, वो आने हैं अभी, हाउ टू होल्ड द शेयर्स। तो अभी मैं आपको जो कराऊंगा वो होल्डिंग कंपनी कराता हूँ, क्योंकि उसमें भी गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है हमें। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और बी सेफ, ओके। ओके।